आपको सालों को अकल नहीं है। आज के जमाने में एक एक्टर ऐसा नहीं है। पब्लिक इज पब्लिक। गदर गदर सी, गदर ने गदर मचाना सी। मैं बहुत ज्यादा बोल गया। क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी। 150 कहानियां आई और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है। और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया। तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई। मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं। वो बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। वो कन्विक्शन था मेरे पास। तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया। मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं इनकी आंखों में, एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा। और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप। इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है। क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा। तो मेरे तो चक्षु खोल दिया उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था, और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता। आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है। अगर कुछ करूंगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना जमाना, 90s 80s, पता नहीं जाता 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी Yes. इंडस्ट्री। तो क्या था? रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद है, था और रहेगा। बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड। वाह 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 वाह। जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज़ नहीं सुनी? अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं। इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है, ज्यादा मुश्किल क्या था? 3 चीजों में से
उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन सत्यकाम किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के जमाने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले जमाने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेने देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता तो जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हो। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट। एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माय फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीजों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहां से कहां पहुंच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहां थी। हमारी कला है वहां, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें, मैंने क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस, वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट व्हिच वाज देयर, व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज्यादा बोल गया, लव यू। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूँ। Hello, hi, Pooja Nawathe here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. सनी जी यहाँ पर Congratulations. ये फिल्म गदर मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। सनी जी आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि हैंड पंप का सीन उन्होंने कहा, सच में गूज बम्स, मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंड पंप को और सब डर के भाग जाते हैं, तहलका मचा दिया। इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है। बॉक्स ऑफिस जो ठंडा पड़ा था, अभी जान डाल दी है आपने उस पर, क्या कहेंगे? हैंड पंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया। देखिए, मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला,
मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हर आदमी स्ट्रेस्ड होता है, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने हमने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो फल आपको बहुत अच्छा लगता है. तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से ही मैं चलता गया हूँ. और जब ये लगी फिल्म उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया. मैं पूरी रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला. मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैंने दारू नहीं पीती मैं भाई से मिला, मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया. सो यू नो मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया. क्या बात है. उत्कर्ष, आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके किरदार को लेकर, और सबसे बेस्ट फीडबैक क्या मिला है? जी मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था, उनका एक एक्सप्रेशन था, एक नॉड थी, जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया. एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता. तो आई थिंक दैट इज ऑल. इतने महान कलाकार से जब आपको एक 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 वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है. हाय अनिल सर, समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज. सर आपने जैसे कहा गदर जब खत्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में आपने एंड में दिखाया कि गदर 3 कंफर्म आ रही है. तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को, और इस टाइम इसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार कुछ का तो फल बहुत अपने ज्यादा ऑफिशियल मीठा कर होता है. जैसे ये रहा कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सब. 22 दिन में, वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में अनाउंसमेंट. शक्तिमान जी को बोल दिया मैंने. अब शारिक सर, हाय शारिक सर, ये अब शारिक सर यहाँ पे, सर यहाँ पे. हाँ हाँ. या हाय. Hi, Fenil, hi. हेलो सर, हाय सर. आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी आपने बात की अबाउट रेट्स, कि कभी कभी बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं, तो वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर टैक्स फ्री फॉर दिस फिल्म? We don't try. I mean, वो governments if they'll give it, so we'll put in applications. But वो जो process है, वो जो लगेगा, अब tax free हो ना हो, as he said, ये अपनी गाड़ी चल रही है, तो that's up to the government. I urge you all to write saying, please make it tax free so more people can see it. Sure, thank you. Hi guys, Nikita here from India Forum. Sat Shri Akal Tara ji. Akal ji. पहले तो thank you for making Gadar 2. We really loved it. सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जो इस हैंडपम्प वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपम्प और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए. लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये, तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया. इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 इट बी ट्रांसफॉर्मर. न्यूज़ सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की, और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में. उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें. इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ. जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस. मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा. ही वाज सिटिंग ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट. एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जफ्फी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे. दैट इज व्हाट ऑल इट इज. एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि
इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ। I agree. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। पाजी यहाँ पर पाजी, सॉरी आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जो गए, लौंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माई माइंड एंड आई हैव सेड दिस टू सर ऑल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out on social media really translated for our film also. So thank you for that. पाजी सनी जी नमस्ते। यहाँ पे हाँ जी पाजी इधर। सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कंग्रेचुलेशन। सिमरन सिंह है फ्रॉम डीएनए, बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म, सारे तुम रिकॉर्ड तोड़ छोड़न गदर 2 ने। माय क्वेश्चन टू यू सर, हाउ डू यू लुक अपॉन टू द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस बॉक्स ऑफिस? मतलब इन 3 डेज तो करियर जितनी फिल्म आई उस तो वध कर गदर 2 निकली है, एंड earlier we used to have jubilees and ta ek success bani jandi. Now we have 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था एंड वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे, और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था। अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही was of a different level. वहाँ पर हम बिजनेस, फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाजा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जीबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके, मैंने ये पिक्चर बनानी है, फिर वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them, the phone is their world, right? So now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा, वो फिल्म उत्थे चल रही है, आज YouTube पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या पापा, this has been happening from donkey's years. Picture आप YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there, but we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to Gadar ने गदर मचाना सी। मैं बस यही सोचता सी एक गदर भी वो गदर दे कोल पहुंचे तो उनमें हम होपिंग बिजनेस उत्थे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे। बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, इसी तरह बस उन्होंने देता जिथे थे ले जाएंगे। अनिल जी हेलो। अनिल जी Hi, नमस्ते। Sunny. अनिल जी नमस्ते। हाँ जी। अनिल जी मेरा एक सवाल है आपसे कि 2001 में गदर फर्स्ट आई थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट सेम थी और आज भी गवर्नमेंट सेम है, तो किस तरह का सरकार से प्रति सहयोग रहा आपको? और अब इसका सरकार से क्या लेना देना है ये बताओ। 2001 में हमने गदर बनाई, उसमें कोई और भी सरकार होती तो पब्लिक तो गदर के दिल में तो गदर ऐसे ही राज इंडस्ट्री सबकी होती है, इंडस्ट्री सबकी है। सर आर्मी का